जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला था, तारीखी फैसला था कि इमरान खान की पटिशन पर शहबाज हुकूमत में, पीडीएम हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, मुश्तरका मफादात कौंसिल हुकूमत के मुलजमों मुजरमों ने अपने वकीलों को साथ मिलाकर अपने केसों को सामने रख कर जो अपने लिए और अपने गुनाह बख्शवाने के लिए अपनी करप्शन ख़त्म कराने या छुपाने के लिए जो नैब तरामीम की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। और वो शहबाज हुकूमत ने का वो एनआरओ जो दे लिया भी उन्होंने खुद और दिया भी उन्होंने खुद, वो ख़त्म कर दिया। 3 रुकनी बेंच था, 2 रुकनी मतलब अक्सरियती बेंच ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा और नैब तरामीम को कलअदम करार देने के खिलाफ नोट लिखा, खिलाफ फैसला दिया। उनका तफसीली फैसला अभी आने वाला है, लेकिन मुख्तसर फैसला जो 2 सफ़ाती है उसमें वो लिखते हैं कि मैं नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करता हूँ। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कानून कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। केस में सवाल गैर कानूनी तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। मैं मुदबाना अंदाज में कहता हूं कि जो फैसला मुझे गुज़श्ता रात मिला, इस फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 2 रुकनी जज साहबान, 2 जज साहबान का जो फैसला भेजा गया मंसूर अली शाह, वो कहते हैं मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। वक्त की कमी की वजह से मैं अपना तफसीली मौक़िफ़ बाद में जारी करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैं क्यों इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरी आजिज़ाना राय है कि इस केस में बुनियादी सवाल मुतारफ़ कराई गई यकतरफ़ा तरामीम नहीं है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल एहतराम, उनकी राय काबिल एहतराम, लेकिन चूंकि उन्होंने एक मुख्तसर फैसला दे दिया, इस लिहाजा इस पर बात हो सकती है। मंसूर अली शाह साहब मुहज़्ज़ब मुआशरों में और जमहूरी मुआशरों में वाकई पार्लियामेंट कानून साजी करती है और पार्लियामेंट को ही कवानीन में तरमीम का भी इख्तियार हासिल है और कवानीन बनाने का भी इख्तियार हासिल है। लेकिन शाह साहब इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में और इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम में और इस गॉड फादरों के मुल्क में, सिसिलियन माफिया के मुल्क में, माफियाज के मुल्क में, ताकतवरों के मुल्क में, पैसे वालों के मुल्क में, जहां तमाम इदारे चंद अफराद के नीचे हों, ताबे हों, गुलाम हों, और जहां पार्लियामेंट चंद शख्सियत के चुंगल में हो, यरगमाल हो चंद शख्सियत के हाथ हो, उस पार्लियामेंट को आप कह रहे हैं कि उस पार्लियामेंट की वो बालादस्त है। ये मंसूर अली शाह साहब, जिस पार्लियामेंट ने ये नैब तरामीम की वो अधूरी थी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात इमरान खान और तहरीक इंसाफ उस पार्लियामेंट में नहीं थे। राजा रियाज उस पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर था और वो पार्लियामेंट जाली थी। और ये पीडीएम वाले कहते थे कि ये जाली पार्लियामेंट है, धांधली ज़दा पार्लियामेंट है। तो एक अधूरी और जाली पार्लियामेंट ने ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों को सामने रखकर कानून साजी की। मतलब नैब के मुलजमों ने नैब का कानून बदला और जो कल तक नैब की पेशियां भुगत रहे थे, उन्होंने आकर नैब की कवानीन को सामने रखा, अपने केसों को सामने रखा, अपने वकीलों को साथ बिठाया और नैब अपने केसों के मुताबिक फुल स्टॉप और कामें बदले। और आप इस पार्लियामेंट के कह रहे हैं कि ये बालादस्त है। सर, पार्लियामेंट बालादस्त होती है, हम भी पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, मगर ये पार्लियामेंट बालादस्त नहीं थी जिसने ऐसी कानून साजियां की हों कि जिसमें खुद को फायदा हो, आवाम को फायदा ही कोई ना हो। एक बंदा आए, वो लूट मार करे, उसके बाद पार्लियामेंट में जाए, अपने साथ लोग मिलाए और कानून बदल दे और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि पार्लियामेंट बालादस्त है। इसके पीछे नीयत क्या थी? नीयत ये थी मंसूर अली शाह साहब के असासों की तारीफ बदल दी, क्योंकि असासों की तारीफ ना बदलते तो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब सारे फंस जाते। बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं, कैलबरी फाउंट वगैरह सारा खत्म हो गया। इसके अलावा
बेनामीदार की तारीफ बदल दी। 50 करोड़ से कम करप्शन जो है वो नैब नहीं पूछेगा, इस वजह से कि सारे फंस रहे थे 50 करोड़ के कम वाले करप्शन के। 510 केस निकल चुके हैं इस तरमीम की वजह से शाह साहब। और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से बाहर, 50 करोड़ से कम करप्शन नैब के दायरा कार से बाहर। इसके अलावा मुलजम के अगर असासे निकलते हैं तो इसकी मनी ट्रेल मुलजम नहीं देगा, ये भी तरमीम हो गई। सारे बच गए जिनसे पूछा जा रहा था कि भाई पैसा आया कहाँ से, पैसा कमाया कहाँ से, और आपके पास पैसा 5 बर्रे आजमों में भिजवाया कहाँ से, उन सारों को, वो सारे बच गए। नैब को वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया, जो खुद मुख्तार इदारा था, जिसने एहतसाब करना था उसको एक वजीर के अंडर कर दिया, मतलब हुकूमत के अंडर कर दिया। अब एक वजीर बैठकर उसको डिक्टेट करेगा। ऐसी और ऐसी दर्जनों तरमीम की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और आप कह रहे हैं ये तरमीम करने वाली पार्लियामेंट बालादस्त है। आपके चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में खड़े होकर धमकियां दी गई। आपके चीफ जस्टिस को कहा गया कि तुम इमरान खान के सहूलतकार और मुतस्सब जज हो। आपके चीफ जस्टिस को कहा गया कि तुम हमें तौहीन अदालत में बुलाओ, हम तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे, इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा गया कि जितना जोर लगाना है लगा लो चीफ जस्टिस, आइन के तहत भी जितना जोर लगाना है लगा लो, इंतखाबात हम नहीं करवाएंगे केपी और पंजाब में। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आपकी इस जाली और अधूरी पार्लियामेंट ने आइन दफन किया। इस जाली और अधूरी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में फेंके। और ये पार्लियामेंट, मतलब हमारी पार्लियामेंट पिछले कई दहाइयों से आवाम से इसका कोई कनेक्शन नहीं। ये इलीट क्लास का एक क्लब बन चुकी है, तबका अशराफिया का एक क्लब बन चुकी है, और चंद खानदानों का क्या तहफ़्फ़ुज़ करती है, बाकी सारे इसमें माफियाज बैठे होते हैं। इस पार्लियामेंट में झूठ बोले जाते हैं, इस पार्लियामेंट में चीट किया जाता है, इस पार्लियामेंट में 2 नंबरी की जाती है, इस पार्लियामेंट में मन मर्जी की कानून साजियाँ होती हैं, इस पार्लियामेंट में मन मर्जी के फैसले होते हैं। और आप कह रहे हैं पार्लियामेंट बालादस्त है। आपका फैसला सार आंखों पर, आपकी राय सार आंखों पर, मगर हकीकत वो नहीं है जो आपने लिखी। आप किसी मुहज़्ज़म मुआशरे में की सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। आप किसी जमहूरी मुआशरे की सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक निज़ाम है, सिसिलियन माफियाज का मुल्क है, गॉड फादरों का मुल्क है, ताकतवरों का मुल्क है, पैसे वालों का मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद।